कि आपकी जो पहले साल की जो इनकम रही होगी, स्टार्टिंग जब आपने स्टार्ट करा था, तो बहुत ओके। सारे मुश्किलों का सामना किया था सर आपने, लेकिन जो पहले साल की इनकम थी वो क्या थी और कैसे, मतलब उतना आपने किया था किस मई तरीके? 2018 में मैंने काम स्टार्ट किया था। जी 31 मार्च 19 तक जो मेरे पास पैसा है तब वो आया था 12 लाख रुपए। जी 31 मार्च तक 1,75,00,000 रुपए। और जो 20 से 21 की रिटर्न मैंने फाइल की है वो 4 करोड़ प्लस है। मैं भी हैरान हो गया। सर ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, और एक दफे नहीं, सर ने दो बार बताया कि मैं 8th पास, 8वीं पास। पहला पॉइंट सर ने बताया, और दूसरा पॉइंट बताया कि मैं इलेक्ट्रिशियन था। ऐसा क्या रहस्य रहा, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही कि 3 साल में सर 60 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है। 60 लाख लोग पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूं, और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 60 लाख रुपए पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं। ऐसा क्या फार्मूला है, किन फॉर्मूलाज पे इन्होंने काम किया कि 60 लाख रुपए महीने तक तो खुद पहुंचे। इनकी टीम में बहुत सारे शख्सियत, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख भी महीने तक की इनकम पर पहुंच चुका है। तो अब फाइनल सर का स्वागत करने से पहले, सर को आमंत्रित करने से पहले, मैं एक बार फिर से आप सभी का एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा। क्या आप सभी पूरी तरीके से कागज और कलम लेकर बैठे हैं, एक्साइटेड हैं कंप्लीटली? फ्रेंड्स, सबका मैं पहले वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, और आशा करता हूं कि आप अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ। मेरा नाम फ्रेंड गुरतेज है। बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूं। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूं आपको। मैं 3 साल पहले रीनाटस वेलनेस में एंटर हुआ, और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा जो काम था, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, मैं मिस्त्री था। मेरे फादर साहब मजदूर थे, मजदूरी करते थे, मजदूर का बेटा हूं मैं। आज इस दुनिया में वो नहीं है। उनका ड्रीम था कि बेटा 1 एकड़ जमीन मेरे पास होनी चाहिए, मैं खुद की खेती करना चाहता हूं। लेकिन आज वो नहीं है इस धरती पे। आज हो सकता था कि मैं एवरी मंथ 1 किला 2 किले उनको लेके दे सकता था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आपके माता पिता के ड्रीम है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए काम करना स्टार्ट करें। तो अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे अभी। क्या हमें करना पड़ेगा ऐसा कि हमारा जो बिजनेस है वो स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो हर इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, क्या पूरी जिंदगी में किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं, जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो आप लक्ष्य तय करें कि आप कितने समय में कौन से रैंक पे जाना चाहते हैं, कौन से रैंक पे जाकर क्या ड्रीम है आपका, क्या आप परचेज करना चाहते हैं, कितना पैसा कितने समय में अर्न करना चाहते हैं। इन चीजों के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। लक्ष्य के बाद ही फिर अगला काम स्टार्ट होता है। एक मूवी भी देखी मैंने ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। और जब तक उसका लक्ष्य नहीं होता तो तब तक पता ही नहीं चलता उसको मैंने करना क्या है, कहां पे पहुंचना है, क्या मेरा ड्रीम है, क्या मेरा टारगेट है, कुछ भी पता नहीं चलता। और 95% जो लोग हैं इस धरती के ऊपर, उनको पता ही नहीं होता हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब तक किसी इंसान का लक्ष्य नहीं होगा तब तक वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। सेकंड क्या करना होगा, जब आपने लक्ष्य तय कर लिया, टारगेट आपने तय कर लिया, अब आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, सीखना है सही तरीके से। जब आपने सीख लिया, जैसे अगर हम रीनाटस वेलनेस की बात करें, इसमें सीखने के लिए क्या है, 2 चीजें मेन है। एक प्रोडक्ट के बारे में बताना सीखना पहले आपने, एक अच्छे तरीके से प्लान के बारे में बताना सीखना। जब ये चीजें सीख जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में बताना खुद नहीं सीखेंगे, प्लान करना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। सीखना, नॉलेज इकट्ठी करनी है। अब नॉलेज के साथ अब अगला काम क्या करना है, हमने टूल अपने कंप्लीट करने हैं। एक अच्छी डायरी आपके पास होनी चाहिए, अच्छा पेन आपके पास होनी चाहिए, अच्छा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, एक फाइल
आपके पास अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब क्या होगा, टूल भी पूरे हो चुके हैं, नॉलेज भी आप ले चुके हैं, लक्ष्य भी ले चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब आपका विजन दूरदृष्टि होना चाहिए। विजन 5 साल का कम से कम आप विजन लेके चलें। 5 साल बाद आप कौन से रैंक के ऊपर जाना चाहते हैं, 5 साल में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, लगातार आप टारगेट बनाएं भी। 1 मंथ बाद क्या होगा, 3 मंथ बाद क्या होगा, 6 मंथ बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। ऐसे अगर आप विजनरी बन जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जब मैंने काम स्टार्ट किया था नेटवर्क इंडस्ट्री में, जब मैं एंटर हुआ तो उस दिन से मैंने ये ठान लिया था कि अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं, जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहता हूं, तो अकेला एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरे को किसी अच्छे लेवल पे लेके जा पाए। रीजन, क्योंकि मैं मात्र 8 पढ़ा लिखा हूं, गांव से बिलोंग करता था, इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री था, किसी को ज्यादा लोगों को जानता नहीं था, कोई अच्छे कपड़े मेरे को डालने नहीं आते थे, कुछ नहीं पता था नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले। और अकेली नेटवर्क इंडस्ट्री है जो इंसान को अकेला उसका ड्रीम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, बाकी काम सब कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो नेटवर्क इंडस्ट्री तो ऐसी इंडस्ट्री है, अगर कोई हैंडीकैप्ट है तो भी वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन हैंडीकैप्ट है, चल सकता है। अगर कोई बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ब्रेन से हैंडीकैप्ट है, फिर नहीं चल सकता। हमारा ब्रेन सही होना चाहिए, विजन सही होना चाहिए, टारगेट सही होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि कामयाब होने से रोक दे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 लोगों ने मना कर दिया, अब हम टिक के घर में बैठ गए, अब तो ये काम चलने वाला नहीं है। जो लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं वो नेटवर्क इंडस्ट्री तो क्या, पूरी जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी जिंदगी कहीं नहीं मिलने वाली जहां पे आपके साथ चैलेंज ना हो। शादी करवाने में बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चे पैदा करने में बहुत बड़ा चैलेंज है, स्टडी करने में बहुत बड़ा चैलेंज है, फेल हो गए तो, गाड़ी चलाने में बहुत बड़ा चैलेंज, एक्सीडेंट हो गया तो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पे चैलेंज ना हो। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्लेन है वो सेफ कहां पे है? जो प्लेन है वो सेफ है कहां पे? सेफ है वो ऊपर सेफ है स्पेस में, जब वो नीचे सेफ है। अब उसके ऊपर अरबों रुपए हमने लगा दिया, उसको सेफ रखने के लिए अगर उड़ान ना भरें तो क्या बेनिफिट होगा? खड़ा रहेगा, जर लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, क्या बेनिफिट होगा? तो हमारी जो जिंदगी है 84 लाख जूनियों के बाद हमें मिली है, हम सेफ कहां पे हैं? घर पे सो जाइए आराम से, लक्ष्य ना लें, रिस्क ना लें, ऐसे धरती से चले जाएं, सेफ रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? टारगेट लेना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। अब जब टारगेट लेंगे, टारगेट के बाद नॉलेज इकट्ठी करेंगे, विजनरी बनेंगे, उसके बाद अगर आप एक्शन करते हैं तो आपको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आता है। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद एक्शन करते हैं। जब एक्शन करते हैं विदाउट नॉलेज, विदाउट लक्ष्य, विदाउट टारगेट, विदाउट विजन, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता। उनको ये लगता है कि काम चलता नहीं है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोई भी काम जिंदगी में चलता नहीं है, चलाने वाले में दम हो तो चलाया जा सकता है। गाड़ी अपने आप नहीं चलती, चलानी पड़ती है। जिंदगी अपने आप नहीं चलती, उसको भी चलाना पड़ता है। जहां तक है प्लेन अपने आप नहीं चलता, साइकिल अपने आप नहीं चलता, जिंदगी में सब कुछ इंसान को करना पड़ता है। ऐसे बिजनेस, अगर आपको कोई बोले कि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं चलता, उसको बोलिए भैया काम नहीं चलता, चलाना पड़ता है, तो ये आपको चलाना पड़ेगा। अब जब आप एक्शन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक्शन करें। नेटवर्क इंडस्ट्री लोगों ने बिना वजह से ये टफ बना रखी है, इतनी आसान है, इतनी आसान है, इसको सही तरीके से किया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके किया जाए, आराम से किया जाए, सीख के किया जाए, बिल्कुल आसान। आज इन हालातों में हालात कैसे चल रहे हैं आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं पिछले लगभग जब से ये मैटर हुआ है, मैं घर से बाहर नहीं निकला, ओनली ऑनलाइन काम कर रहा हूं। लेकिन जो पे आउट है वीकली 17 लाख, 12 लाख, 17 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 14 लाख, फिर भी वीकली ऐसा पे आउट है चल रहा है।
टूटने नहीं दे रहा मैं उसको, घर बैठे नहीं टूटने दे रहा। इंसान चाहे जो भी कर सकता है, ऐसा दुनिया का कोई काम ही नहीं है इंसान जो कर नहीं सकता। अगर मैं 8 पढ़ने के बाद 8वीं क्लास पास हूं, अगर मैं इस लेवल पे पहुंच सकता हूं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, टिक के काम करना पड़ेगा। अब एक्शन कैसे करना है, जैसे हम एवरी मीटिंग में बताते हैं, कोई भी इंसान जो भी कभी ना कभी कामयाब किसी भी जगह पे हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री में, कभी ना कभी उसने लिस्ट जरूर बनाई है जिंदगी में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट लिस्ट वो कामयाब हुआ हो। आपने भी क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है। पहले तो लिस्ट क्रिएट करनी मुश्किल होती थी, अब तो नया तरीका आ चुका है। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए 256 लोगों का, ये बताते हम हर पर्सन को हैं, हर मीटिंग में हैं, लेकिन प्रॉपर इसके ऊपर प्रैक्टिकल लोग काम नहीं करते। प्रैक्टिकल काम करना है, आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है 256 लोगों की, उसके बाद उसको डायरी के ऊपर नोट करना है। डायरी के ऊपर नोट करने के बाद 10% पर्सन साइड पे लिखने हैं। वो 10% पर्सन आपके जो खास होंगे 25 लोग, उनको डायरेक्टली बोलना है जब घर बैठे काम कर सकती है। हमारा काम क्या है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारा जो काम होता है वो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जो एडवर्टाइजमेंट है, क्या कभी सलमान खान हमारे घर पे आके एडवर्टाइजमेंट करके जाता है? प्रैक्टिकल घर में आता है, फिजिकल घर में आता है। अमिताभ बच्चन बोल रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल की एडवर्टाइजमेंट देता है, क्या वो अपने घर पे फिजिकल आके जानकारी देके जाता है? फिजिकल नहीं आता, टीवी के माध्यम से आता है। तो ऐसे हम भी प्रमोशन कर सकते हैं, घर बैठे प्रमोशन करके लोगों को साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें आदत है ज्यादा फिजिकल जाने की। ये सिस्टम है, दोनों तरफ से काम करता है, ऑफलाइन भी काम करता है, ऑनलाइन भी काम करता है। तो आज की डेट में अगर हम ऑफलाइन नहीं जा पा रहे तो हमने ऑनलाइन दबा के प्रमोट करना है, प्रमोशन करनी है। तो अब जो 25 लोग हैं, कितनी एक बड़ी बात है कि 2 लोगों से 2700 रुपए लेना एक वीक में। मान के चलो 25 लोगों में से एवरी डे 5 लोगों को आपने कॉल किया, 5 लोगों को नेक्स्ट डे कॉल किया, 5 लोगों को अगले डे कॉल किया, तो एवरी डे 5 को कॉल करेंगे, 5 दिन में 25 लोगों को कॉल करेंगे। उनके साथ एक ही बात कीजिए, भाई मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूं, इसमें 2700 रुपए डाल, इसमें 2700 रुपए डाल। जब वो बोलेगा 2700 किस लिए, तो अगर आपका वो खास है, आप बोल सकते हैं भैया 27 लाख तो नहीं मांगा, 2,70,000 तो नहीं मांगा, 2,70,00,000 तो कुछ नहीं मांगा, 2700 रुपए कितनी की बड़ी अमाउंट है। अगर मेरे को जिंदगी में कोई जरूरत पड़ जाए फिर तू मेरे अच्छे काम आ सकता है, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं, बाद में बताऊंगा, तो पहले इसमें 2700 रुपए डाल। अगर आप 25 लोगों को कॉल करते हैं तो अगर रेपुटेशन इंसान की अच्छी है, 25 लोग भी पैसा डाल देते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट डे 10 लोगों को साइन किया था, बिना प्लान, बिना किसी जानकारी के, क्योंकि जानकारी मेरे को खुद करनी थी अच्छे तरीके से, भी भैया इसमें 2 प्रोडक्ट के पैसे डाल दो, बस इतना बोला मैंने। तो 10 लोगों ने पैसा डाला मेरे को। अब 10 लोगों ने जब पैसा डाला, वहां से काम स्टार्ट हुआ। तो 25 लोगों में मैं बोलता हूं कम से कम भी बात करें तो 2 लोग तो पैसा डालेंगे। अगर 2 डालेंगे, आपका पहले वीक का पे और 150 बनेगा। अभी ऐसी उनको सिखाना है, अगले वीक का 300, ऐसी उनको सिखाना है, अगले वीक का 600। कितना काम है, 2 लोगों से 2700 लेना, यही बात उनको सिखानी है, यही काम उनसे करवाना है। तो अगर हम बात करें 12 वीक में आपके पास 3 लाख रुपए आएगा। वीकली एवरी पर्सन एक बार 2 लोगों से 2700 रुपए डलवा लेता है। आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास 12 वीक में 3 लाख। अगर आपकी एडी 2700 की है और अगर आपकी एडी 51,200 की है, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो 6 लाख रुपए मिलेगा। कितना मुश्किल काम है, लोगों ने टेढ़ी खीर वैसी बना लिया इसको। ऐसे आपने एक्शन करना है। अब इसके बाद आएगा रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपकी टीम क्रिएट होगी। जब आपकी टीम क्रिएट होगी तो उस टाइम पे जो आपका कम्युनिकेशन है टीम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो ड्रॉबैक है ये है कि लोग बहुत आते हैं, आने के बाद हमारा कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। आने की दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं।
तो आपने छोड़ के नहीं जाने देना लोगों को, ये आपने कसम खानी है कि जो लोग मैं लेके आऊंगा उनका विजन क्लियर करके जैसे तैसे करके ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को अपने साथ रखूंगा। अब कम्युनिकेशन कैसे करें, कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी पावर है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टोरी के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। जो धीरूभाई अंबानी को दुनिया जानती है आज की डेट में, तो उनको एक मैनेजर चाहिए था। तो मैनेजर चाहिए था, वो क्या करते थे, उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर कोई भी बंदा उनके पास आता था जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसका पूरा बायोडाटा वो पहले एडवांस में अपने पास मंगवा लेते थे। अब एक इंसान आया उनके पास इंटरव्यू देने के लिए, मैनेजर के लिए, तो उसने टोटल अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारा कुछ किया, इंटरव्यू दी, सब कुछ करने के बाद जब सैलरी तय होने की बात हुई तो उसने बोला कि आप सैलरी कितनी दोगे अंबानी साहब को। तो अंबानी ने बोला कि मैं आपको जो सैलरी दे पाऊंगा वो 75,000 रुपए एक मंथ की दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को 75,000 नहीं, मेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं 1.5 लाख से कम जॉब नहीं लगूंगा। अगर आप नहीं दे सकते मैं कहीं और जॉब कर लूंगा, मेरे को ये 75,000 में जॉब नहीं चाहिए। तो मानी साहब ने उनसे बात करना चाहा, बैठे बैठे बात करते करते उनसे पूछा कि आपके फादर की तबीयत खराब थी आज से 2 मंथ पहले, अभी कैसे हैं। उसकी फैमिली में बारे में पूछना स्टार्ट किया। जब फैमिली के बारे में पूछना स्टार्ट किया तो वो बंदा बड़ा खुश, यार मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ, ये मेरे बॉस हैं, अगर मैं इनके पास जॉब करता हूँ, ये मेरी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो उसने डन किया, सर आप मेरे को 75,000 ही दें, मैं यहीं पे जॉब करूंगा। और उस इंसान की वजह से ही रिलायंस नंबर 1 में गया था इंडिया पे। उसका बहुत बड़ा रोल था उस मैनेजर का। अगर इतना बड़ा शख्स इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है तो हम क्यों नहीं करते। और एक आपको बात बताना चाहूंगा मैं, जिंदगी में आप एक लिस्ट उठाएं, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो रोल होगा उनकी जिंदगी में उनके कम्युनिकेशन का होगा। क्योंकि अगर आप बात करें, कोई बंदा जॉब पे भी रखता है अपने साथ पर्सन को, 10-20 जॉब के ऊपर रखेगा, अगर उनके साथ उसका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है तो उसके पास लोग टिकने वाले नहीं है, छोड़ के चले जाएंगे, काम कैसे चलेगा। और एक पर्सन जिंदगी में अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे वो ट्रेडिशनल कारोबार है। ट्रेडिशनल कारोबार भी करेगा तो वो नौकरी के ऊपर बंदे रखेगा, नौकरी के ऊपर बंदे रखेगा तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, लोग छोड़ के जाएंगे, फिर भी उसका काम ठप। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करें। और ये जानकारी में पाठक साहब थे एक दिन ट्रेनिंग में, शायद हुई थी बात हमारी, ये सारी ट्रेनिंग आपको पाठक साहब अच्छे तरीके से दे देंगे कि कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग किया जा सकता है। कैलाश जी के पास भी ये मैसेज आ चुका है, ये आपको जानकारी देंगे कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग किया जा सकता है। और अगला काम क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी। अगर ट्रेडिशनल कारोबार है वहां पे अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है तो काम चल सकता है, लेकिन नेटवर्किंग में अगर अकाउंटेबिलिटी, पैसे का लेन देन, प्रोडक्ट का लेन देन सही नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा आपको कि आप एक काम करें, जो अकाउंटेबिलिटी काम करें कि किसी के साथ भी प्रोडक्ट का लेन देन ना करें। हर कोई पर्सन अपनी आईडी से आईडी ग्रीन करे, ग्रीन करने के बाद अनवाइस स्टॉक पॉइंट के ऊपर लेके जाए, उसके बाद वहां से उसको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वरना अगर एक इंसान ऐसा करे जैसे कैलाश जी यहाँ पे मेन है, हाँ भाई 10 प्रोडक्ट मैं लेके तेरे को देता हूँ, फिर तू मेरे को इनवॉइस देगा, मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूँ, फिर तू मेरे को इनवॉइस देगा, तो आप हिसाब करने में ही चले जाएंगे, काम करना मुश्किल हो जाएगा। किसी का किसी के साथ हिसाब होना ही नहीं चाहिए। और कोई भी सीनियर अपनी टीम का प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं मेरी टीम का प्रोडक्ट भी मैं खुद परचेज करूंगा, फिर मैं दूंगा, फिर तो काम चल गया। तो अगर आप ये प्रोडक्ट के लेन देन में बिल्कुल भी लेन देन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि अगर आपको धार में प्रोडक्ट मिलेगा, आगे धार में आप दोगे, आगे धार में वो दोगा, तो तीसरी स्टेज से पैसा नहीं आएगा, आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे ध्यान करना है। और 10-10 प्रोडक्ट कम से कम आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए काम चलाने के लिए। और नेक्स्ट क्या है कि पर्सनल टारगेट हमेशा आपका बने रहना चाहिए। मैं पर्सनल टारगेट की अगर बात करूं तो आज भी मेरे कस्टमर डायरेक्ट हैं जो प्रोडक्ट मेरे से परचेज करते हैं। जो स्टार्टिंग में 40 प्रोडक्ट मैंने लिए थे उसमें से 15-20 लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, उनमें से आज भी मेरे साथ लोग हैं जो मेरे से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आपके कम से कम 10 कस्टमर होने चाहिए जो आपसे
एवरी मंथ प्रोडक्ट परचेज करें। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ज्यादा हो सकते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। पर्सनल कस्टमर की लिस्ट कभी भी खत्म ना हो। और एवरी वीक आप टारगेट लेके चलें कि कम से कम 100 सीसी का वीकली काम हम करेंगे, भले तो हम ज्वाइनिंग निकालें, भले हम प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे ही आपकी बूथ लेग में, छोटी लेग में 20% आ जाएंगे 100 सीसी का काम करने वाले, तो आपका एग्जीक्यूटिव परमानेंट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव का जो पे आउट है वीकली 20 से लेके 25,000 रुपए होता है, कम से कम मंथली 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम 5% साइन करते हैं तो अपने सीनियर को बोलते हैं, सर टीम काम नहीं कर रही। भाई टीम काम नहीं कर रही वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ आप क्या कर रहे हो, राइट? अगर हम पर्सनल टारगेट ये लेके चलेंगे भी हम 100 सीसी का काम एवरी वीक करेंगे, तो आप देख के चलना कि कितने कम समय में कितना बड़ा रैंक आपका हो सकता है, आप सोच नहीं पाएंगे। पर्सनल टारगेट जरूर लेके चलें और प्रमोशन के ऊपर ध्यान दें। जैसे हमारी सुबह मीटिंग होती है 6:30 पे, शाम को मीटिंग होती है राइट 8 बजे। तो एवरी डे आपने 5 लोगों को सुबह वाली मीटिंग में बुलाना है और 5 लोगों को शाम वाली मीटिंग में, वही 5 को रिपीट करते रहना है। मान चलो 10 लोग आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट से उठाए, उसमें से 3 लोग आए, 10 लोगों को कॉल किया, बाकी कितने बचे? 7। अब 7 को दोबारा फिर कॉल करना है, 3 ब्रॉडकास्ट से नए और निकाल लेने हैं। जब तक वो बंदा आएगा नहीं तब तक आपने फोन करते रहना है। 1 बार में आ सकता है, 2 बार में आ सकता है, 3 बार में आ सकता है, 5वीं बार में आ सकता है, आएगा जरूर, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि हम लोगों का अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई बुरा काम नहीं कर रहे। और दूसरा कि पूरे जितने भी दोस्त अभी ये मीटिंग को सुन रहे हैं, जिन जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिनको चाहते हैं कि जिंदगी में इनको कुछ ना हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलर प्रोडक्ट अभी इन हालातों में यूज करें ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाए। ये आपका काम है। धक्के से दें, प्यार से दें, उनको बोलिए प्रोडक्ट यूज करें भाई, इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। आज की डेट में बंदे का वेट कम है, चल जाएगा, रंग सही नहीं है, चल जाएगा, पैसा कम है, चल जाएगा, मकान अच्छा नहीं है, चल जाएगा, ड्रेस अच्छी नहीं है, चल जाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक है तो काम चलने वाला नहीं है। आप पूरी फैमिली को अभी क्या करना है, 2 प्रोडक्ट कैप्सूल सुबह, 2 शाम को एवरी डे देना स्टार्ट करें। जो भी आपके खास रिलेटिव हैं, जिनको आप चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उनको भी प्रोडक्ट खिलाना स्टार्ट करें। और वीकली टारगेट लेके काम स्टार्ट करें, जिद्दी बन के काम करें। जिद्दी बनने के बाद ही इतिहास लिखा जाता है। जो जिद्दी नहीं होते जिंदगी में कुछ, वो कुछ नहीं करते। तो अभी मैं आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं बिजनेस को कैसे जल्दी से ग्रो किया जाए, कोई बात करना चाहते हैं, आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन है, कोई अच्छी सलाह देना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक पर्सन से बात करूंगा। ऋषिकेश जी, जो भी पर्सन हैंड रेज करेगा, मैं कर रहा हूं उनसे बात कर जी। 1 मिनट हैंड रेज करिए आप लोग, जो भी सर से बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप एक बार हैंड रेज करिए अपना। सोमनाथ शाह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सोमनाथ शाह जी, खुद को अनम्यूट करें आप। हेलो, आप पूछ सकते हैं, सीधा सवाल पूछ सकते हैं सर से जी। सर गुरतेज सर जी, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे प्रेरणा लेने के बाद, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे काफी। मैं भी हम लोग से काफी सीख रहा हूँ अभी जी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, अभी हमारी टीम जो है, टीम को मैं बताते रहता हूँ गुरतेज सर का अपनी इनकम, आपकी इनकम के बारे में बताते रहता हूँ, लेकिन सर अभी मेरी टीम भी मेरे साथ में है, तो मैं जानना चाहता हूँ सर सब लोगों को भी कि आपकी जो पहले साल की जो इनकम रही होगी, स्टार्टिंग जब आपने स्टार्ट करा था, तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया था सर आपने, लेकिन जो पहले साल की इनकम थी वो क्या थी और कैसे, मतलब उतना आपने किया था? मई 2018 में मैंने काम स्टार्ट किया था जी। 31 मार्च 19 तक जो मेरे पास पैसा आया था वो आया था 12 लाख रुपए, 10 मंथ में 12 लाख रुपए। और उसके बाद फिर 19 से लेके 31 मार्च तक 1,75,00,000 रुपए। सर ये तो बहुत बड़ी इनकम है अपने आप में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब सीख है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और जो 20 से 21 की रिटर्न मैंने फाइल की है वो 4 करोड़ प्लस है।
ओह माय गॉड, बहुत शानदार सर। मतलब खुद को विश्वास, मतलब पहले हम लोग सुना करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन आज लाइव देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, रेगुलर बेसिस पे आप सभी देखते रहते हैं, सिर्फ सुना नहीं है आपने। चलिए खैर, बहुत बेहतरीन आपने सवाल पूछा, क्योंकि जर्नी जानना जरूरी है। स्टार्टिंग फेज में पहले दिन से कोई भी कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन सर ने परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर आज की जो सर की ट्रेनिंग रही, इसमें जो बहुत बहुमूल्य सवाल एक निकलकर सामने आया है, मैं भी हैरान हो गया। सर ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, और एक दफे नहीं, सर ने दो बार बताया कि मैं 8th पास, 8वीं पास। पहला पॉइंट सर ने बताया, और दूसरा पॉइंट बताया कि मैं इलेक्ट्रीशियन था। यानी कि अगर उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट किया जाए बिजनेस सेगमेंट को, इलेक्ट्रीशियन के तौर पर सर बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, लेकिन कहीं भी अगर सर जॉब करने जाते तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हो सकती थी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ सकते थे। इस मकाम पे तो लगभग इम्पॉसिबल था पहुंचना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ वो रही, रेडिटर्स की पावर वो रही कि इन्होंने आपके सामने एहसास करा दिया आपको कि पहले साल शुरुआत करके लगभग एक क्लास 1 ऑफिसर की इनकम को मेंटेन किया। यानी कि अगर 12 लाख रुपए भी इंसान कमाता है एक साल में, तो एक क्लास 1 ऑफिसर की इनकम लगभग इस रेंज में होती है। उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि टॉप मोस्ट बिजनेसमैन जिस जिंदगी को जीते हैं, जिन चाहतों को एंजॉय करते हैं, उन चाहतों को इन्होंने दूसरे साल में एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरे साल में ये दुनिया की जो सपनों को जीना चाहते हैं, दुनिया में जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जिन सपनों को खरीदना चाहते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है सर के बारे में। एक वक्त था 2018 से पहले जब इन्होंने कुछ चीजों को परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए हटाना पड़ा था, लेकिन आज वक्त है 2021 में, 2021 में, कि आज ये चाहे तो जिन वजहों से कुछ सामान, कुछ जमीन हटाना पड़ा था, आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये हर महीने चाहे तो खरीद सकते हैं। तो ये पावर होती है अगर आप टीम पे काम करते हैं, ये पावर होती है अगर आप डाउन टू अर्थ होकर काम करते हैं और अपनी टीम को लगातार बूस्ट अप करते हैं। धन्यवाद सोमनाथ जी, आपने ये सवाल पूछकर बहुत लोगों का वाई क्लियर कर दिया कि सर ने पहले साल कितना कमाया था। तो 12 लाख कमाया था सर ने। दूसरे साल कितना कमाया था? करोड़ों में पहुंचे थे सर, 1 करोड़ कुछ लाख रुपए सर ने बताया, और उसके बाद 4 करोड़। यानी कि रफ्तार बड़ी बेहतरीन है। तो अगला सवाल कौन पूछना चाहेंगे? एक बार हैंड रेज करेंगे। एक शख्सियत ने और हैंड रेज किया था, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। मनोज यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। मनोज यादव जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले से आपको सतत नमन करते हैं। जी नमन। मिलने का बड़ा मन कर रहा है। जी जी। पे तो मिल रहे हैं सर सामने सामने, लेकिन आपसे पूरा मिलने का मन कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं सर जी, थोड़ा सा ओपन होने दो, मैं आता हूँ तुरंत। जी। मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहा है जी कि आपने तो अपनी जिंदगी बदल ली जी, लेकिन इस पूरे सफर में जी, आप 3 साल के दरमियान में कितने लोगों की जिंदगी में आपने जो बड़ा परिवर्तन कराए, जिनकी आमदनी पर महीना 10 लाख तक का है? क्या कुछ आइडिया बता सकेंगे सर? देखो, जो करने वाला वो बैगरू है, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, वो तो परमात्मा है। मैं तो खुद एक, है ना, जब स्टार्ट किया था कर्जे में डूबा हुआ इंसान था। लेकिन जो फिर भी टीम की अगर गिनती की बात करेंगे तो 150 पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से लेके 35 लाख रुपए पर मंथ की है। 150 पर्सन अब है पर पूरे इंडिया में। बहुत बड़ी बात सर ने बताई। क्या सवाल पूछा है सर आपने? कहाँ रखा था ये सवाल आपने छिपा के? बहुत जबरदस्त पॉइंट। जितने लोग आज सुन रहे हैं सर को पहली दफे, मुझे तो 125 तक का आंकड़ा पता था, लगभग अप्रोक्सीमेट ही मैं बोलता था क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता था। और आज सर ने अपनी खुद मुखारबिंद से, खुद अपनी जुबान से ये बता दिया कि 150 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए मंथली से लेकर 35 लाख रुपए मंथली तक है। तो सल्यूट है सर आपको कि आपने इस लायक लोगों को बनाया। और इसी के साथ एक सवाल सर मैं अपनी तरफ से पूछ देता हूं सर, इसमें हाईली एजुकेटेड पर्सन कितने हैं 150 में, अगर आपके पास का सर कोई अंदाजा हो तो?
यानी कि जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई कर ली हो या आईआईएम अहमदाबाद के बड़े प्रोडक्ट हो या बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आए हो और सिंपल रेंज वाले। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सर एक आम इंसान बिल्कुल सिंपल, आपने तो अपना उदाहरण दे दिया, तो लोग के अंदर ये सवाल आ सकता है कि सर एक्सेप्शनल हो सकते हैं, दो लोग मिल गए होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसलिए सर कामयाब हो गए। कुछ लोगों को ये भी लगता है ना, क्योंकि सर आपने स्टार्ट में बताया कि जब ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपकी ट्रेनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, आपने ये बताया कि अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी अगर मनस्थिति स्थिर नहीं है, तो आप दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं होगे, घर में ही बैठे रहोगे और उम्मीद करोगे कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो यहाँ पे नेगेटिव सोचने वाले सर ये भी सोच सकते हैं कि गुरतेज सिंह जी को दो लोग मिल गए होंगे और सर कामयाब हो गए, तुक्का लग गया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि 150 लोग में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साधारण थे और साधारण जिंदगी जीते थे? सर जरा इसे एक्सप्लेन कर दें आप 2 मिनट में। स्पेशल कोई नहीं है सर, सभी साधारण जिंदगी जीते थे, स्पेशल कोई नहीं है पूरी टीम। 2 मिनट भी नहीं लगा सर को बताते हुए। चलिए बहुत बेहतरीन। आखिरी सवाल आप ही हैं। अच्छा स्पेशल मैं ही हूँ सर, आप ही हो सर। आखिरी सवाल तक मैं सर पहुंचता हूँ। चलिए सर, आज आपने लगभग सवालों का जवाब दिया, बहुत बेहतर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन किया। मैं जरा इसका समरी लोगों को बता देना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं। चौरसिया साहब, जितने लोग, मतलब जितने भी आज आए हैं, यश जी हैं, बबलू जी हैं, जितने भी लोग आज एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि सर मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि ऐसे भी अचीवर होते हैं, और आपने जो बातें मुझे बताई, तो आपको ये एहसास जरूर हो गया होगा कि किस प्रकार सर ने इस मकाम को स्थापित किया। तो मैं थोड़ा समरी आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा और इसके बाद हम ट्रेनिंग एंड करेंगे, और आप सभी एक संकल्प ले लें कि मुझे किस तरीके से अकाउंटेबल होना है किसी और के प्रति। जो भी आपका अपलाइन हो उसके प्रति आप कैसे अकाउंटेबल होंगे, कैसे उनको एक एक इंफॉर्मेशन देंगे। तो समरी सर ये है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल अपना फिक्स करना होगा एवरी वीक का। हर हफ्ते का आपको अपना टारगेट लेना है कि मुझे डायरेक्टर 1000 एट एनी कॉस्ट अचीव करना है। इसके बाद जो सेकंड पहलू सर ने याद दिलाया कि अगर आपकी टीम में सेम यही मनस्थिति के साथ, यानी कि 2-2 बॉटल वाला कॉन्सेप्ट अगर टीम में आपने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास देखते देखते 3 से 4 हफ्ते में ऐसा भी होगा कि आपके पास लगभग 20 लोग ऐसे हो सकते हैं, या जब भी आपके लोग 20 लोग लेफ्ट 20 लोग राइट में अगर सही तरीके से डायरेक्टर 100 क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप एग्जीक्यूटिव रैंक पे पहुंच जाओगे। और एग्जीक्यूटिव रैंक पे आपकी चाहतों की इनकम आनी प्रारंभ हो जाती है। चाहतों की इनकम क्या है? मिनिमम 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए हर इंसान का सपना होता है। अभी के डेट में बड़े बड़े MBA बहुत बड़े दिग्गज कहा करते थे कि MBA करने वाले भी 15,000, 20,000, 25,000 में भी अटके पड़े हैं। अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले को भी 5 लाख 6 लाख रुपए का ईयरली पैकेज मिलता है। बहुत एक्सेप्शनल केस है तब जाकर 10 लाख रुपए का ईयरली पैकेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है कि 1 से 2 महीने तबीयत से मेहनत करके, सिर्फ 1 से 2 महीने अगर आपने कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट होकर काम कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होगी एग्जीक्यूटिव लेवल पर पहुंच के। तो ये मेन सर ने बताया आपको पॉइंट। एक एक लोगों का लिस्ट बनाना है, ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए आपको तैयार होना है। 255 लोगों का आप एक ग्रुप बनाएं और उसमें एक नंबर आपके अपलाइन का होना चाहिए। जो भी आपको यहाँ पर लेकर आए हैं उनका होना चाहिए, जो उन्हें पता चले कि आप भेज क्या रहे हैं। क्योंकि जो हॉट क्लाइंट वाला प्रॉब्लम हुआ, हॉट ग्रुप, तो वो बहुत रॉन्ग इंपैक्ट दे रहा था। एकदम सीरियसली मैं बता रहा हूं लोगों के, तो लोग यही समझेंगे कि ऋषिकेश जी ने सिखाया या गुरतेज जी ने सिखाया। तो सवाल समझना है कि सवाल बताया क्या गया है, जवाब दिया क्या गया है। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। सर आखिरी में कुछ आप शब्द बोलना चाहेंगे तो सर आप बोल सकते हैं लोगों के लिए कि लोग, और उसके बाद सर ट्रेनिंग एंड कर दें। बहुत ही अच्छा लगा सब दोस्तों से मिलकर, और यही बोलूंगा कि जितने भी दोस्त अभी इस ट्रेनिंग में हैं, आज मैं ना साइड पे बैठा था, एक मीटिंग है अभी, इसके बाद 10-12 लोग घर पे आए बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं। तो एक मिशन लें, टॉप आपकी टीम में जो 28% का नाम लिखना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 15 ऐसे बढ़ाते जाएं। जैसी 28% आप डायरेक्टर 500 अपनी बूथ लेग में बनाएंगे, छोटी लेग में, तो आप रीजनल चले जाएंगे। हमारी कंपनी के सबसे खूबसूरत एक पॉइंट है कि 2 प्रोडक्ट मिलते हैं जब इंसान डायरेक्टर 500 बनता है, फ्री वीकली। एवरी पर्सन उसके लिए भागेगा, आपने उनकी प्लानिंग करनी है। तो 28% जैसे 500 होंगे, आप रीजनल बन जाएंगे, और आपका जो पे आउट है लगभग 2 लाख रुपए वीकली आना स्टार्ट हो जाएगा, 8 लाख रुपए मंथली आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात बता दी सर ने जाते जाते। 28 लोगों को अगर आपने सिर्फ डायरेक्टर 500 अचीव करना सिखा दिया तो आप रीजनल पहुंच जाएंगे। यानी कि वो सपना जो सिर्फ सपना ही होता अगर इस मकाम पर आप नहीं होते, 2 लाख रुपीज वीकली एंड 8 लाख रुपीज मंथली, लोगों की मदद करते हुए, लोगों की नई जिंदगी में एक सवेरा लाते हुए आप यहां पर जीत सकते हैं, सही हो सकता है। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। गंभीर से गंभीर समस्याओं का एकमात्र समाधान, उसका नाम है रेनेटस नोवा। 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स, 1549 रुपए का एमआरपी, 1350 रुपए का ये प्रोडक्ट है डीपी प्राइस में। 2 लोगों को आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं आप। तो जितने भी आपके चाहने वाले, जानने वाले हैं, हर लोगों को आप बताएं, रिकमेंड करें कि इसका आनंद क्या हो सकता है, इसमें जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है, ये सब आप फील करें। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चुका है। जय हिंद।